हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्मल प्यूपेरियम। तो जो नॉर्मल प्यूपेरियम जो होता है, पहले प्यूपेरियम समझिए कि प्यूपेरियम होता क्या है। तो प्यूपेरियम ये होता है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ के बाद जो 6 वीक्स अप्रॉक्स 40 to 42 डेज़ का जो पीरियड होता है उसी को प्यूपेरियम बोलते हैं। तो उसमें उसका नॉर्मल भी होता है, एबनॉर्मल भी होता है प्यूपेरियम जो। तो उसमें कि जो नॉर्मल प्यूपेरियम जो होता है, यानी कि जो उसमें जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो भी उसका जो चेंजेस हुए रहते हैं बॉडी में, उसको प्री प्रेग्नेंट स्टेट में बैक होता है विदिन 6 वीक्स, उसी को बोलते हैं नॉर्मल प्यूपेरियम। ठीक है। और वो भी जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जो बैक होता है वो भी अप्रॉक्स में बैक होता है। ये नहीं कि एग्जैक्टली नॉन प्रेग्नेंट स्टेट वुमेन जो होती है उस तरह से उतना नहीं बैक होता है। जैसे मान लें जो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन है और आफ्टर चाइल्ड बर्थ उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर और जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो जो उस हिसाब से नहीं बैक होगा, एकदम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के बराबर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो ये होता है कि अप्रॉक्सीमेटली होता है, ये नहीं कि कंफर्म जितना नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के बराबर नहीं हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली बट नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वो बैक हो जाता है। तो उसी को हम नॉर्मल प्यूपेरियम बोलते हैं। आइए देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट इज़ प्यूपेरियम। तो प्यूपेरियम यही होता है, पीरियड फ्लोइंग चाइल्ड बर्थ, पेल्विक ऑर्गन एंड अदर बॉडी टिश्यू रिवर्ट टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। इसमें ये एक जोड़ लीजिए कि जो रिवर्ट प्री प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होता है तो अप्रॉक्सीमेटली होता है, टोटली नहीं होता है। ठीक है। तो बीइंग एज सुन एज पॉसिबल इज एक्सपेल्ड, ये जो बिगिन जो होता है कब, जो प्लासेंटा जो होता है जब एक्सपेल्ड हो जाता है उसके एज सुन एज उसके बाद ही ये नॉर्मल प्यूपेरियम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जो कि लास्ट फॉर 6 वीक, पहले मैं तब बताया था मैंने कि 6 वीक्स तक ये लास्ट करता है, यानी 40 to 42 डेज तक लास्ट करता है। ये 3 स्टेज में होते हैं। पहला जो स्टेज होता है वो इमीडिएट होता है विदिन 24 आवर्स, जो मतलब जो चेंजेस होंगे 24 आवर्स में वो इमीडिएट में काउंट होगा। जो अर्ली अप टू 7 डेज़, यानी जो 7 दिन के अंदर में जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आएगा उसको अर्ली अप टू 7 डेज़ तो अर्ली में काउंट होगा। रिमोट जो होता है यानी टिल 6 वीक्स तक जो होता है उसको रिमोट बोलते हैं। ठीक है। और इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब यूट्रस जो होता है वो इन्वोल्यूशन होता है, यानी वो बैक होता है। तो इसमें एक होता है कि सब इन्वोल्यूशन, यानी सब इन्वोल्यूशन में अगर मानते हैं जो यूट्रस जो ये इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है, अगर उस हिसाब से अगर ये रिवर्ट बैक नहीं होता है उसको सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस बोलते हैं। अगर नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। अगर और नॉर्मली अगर जिस हिसाब से इसका जो होना चाहिए जितना उसको बैक होना चाहिए, अगर उतना हो रहा है तो ये मतलब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस होगा। अगर उसमें डिले हो रहा है तो उसको सब इन्वोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। तो एनाटॉमिकल कंसिडरेशन देखिए इसका, एट डिलीवरी के टाइम पे जो यूट्रस को जो होता है 20 × 12 × 7.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है और इसका जो वेट होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है। और आफ्टर इन्वोल्यूशन रिवर्ट बैक टू नॉन प्रेग्नेंट साइज ऑफ अप्रॉक्स जो मतलब नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का जो यूट्रस का जो साइज होता है उसका होता है 60 ग्राम। वहीं बता रहे हैं कि अप्रॉक्स वो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अप्रॉक्स में आ जाएगा, 60 ग्राम तक हो जाएगा। ठीक है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है इस्थमस इज अ फ्यू वीक्स, कंटोर ऑफ सर्विक्स रिगेन इन 6 वीक्स, एक्सटर्नल एज नियर रिवर्ट बैक टू नल्लीपैरस स्टेट। ठीक है। एक्सटर्नल ओस जो होता है नेवर रिवर्ट बैक टू नल्लीपैरस स्टेट, जो होता है वो मतलब एक्सटर्नल ओस होता है जैसे नल्लीपैरस वुमेन जो होते हैं, यानी जो कि कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उस स्टेट में ये कभी बैक नहीं होगा। जो एक बार जो लेडी प्रेग्नेंट हो गई है उसका जो एक्सटर्नल ओस होगा जो सर्विक्स का जो है वो जो है मतलब उस तरह नहीं हो उतना बैक नहीं हो पाएगा, उतना मतलब नॉर्मल नहीं हो पाएगा जितना कि एक नल्लीपैरस यानी जो कि प्रेग्नेंट वुमन कोई नहीं हुई है उसके बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसमें मतलब इंडेक्स जो मतलब जो फिंगर जो होती है उसका टिप जो होता है हल्का से इंसर्ट करने के बराबर वो ओपनिंग रह ही जाती है आफ्टर डिलीवरी के बाद। ठीक है। इसलिए ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल ओस नेवर रिवर्ट बैक टू द नल्लीपैरस स्टेट। ठीक है। थैंक यू गाइस। इसका नेक्स्ट सीरीज हम डालेंगे कुछ देर के बाद। ठीक है। थैंक यू।